शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमने पिछले ही समय में जाना है और निश्चित जो जान रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है। हमेशा पवित्र आत्मा इन शब्दों पर जोर दे रहे हैं कि इसकी महत्ता को समझें। अंतिम समय की तैयारी के लिए वास्तव में तैयारी सच्चाई, आत्मा से और ईमानदारी और आज्ञाकारिता से कैसे होगी? हम सबके सामने प्रश्न है, पर जवाब है पवित्र शास्त्र में। शुरू से पवित्र आत्मा के पास जवाब है, यीशु के नाम में जवाब हैं। उन जवाबों की जगह अगर हम इधर उधर भटकते हैं चिन्ह और चमत्कार और वो सारी चीज़ों में कि कोई बताएगा, कोई भविष्यवक्ता आएगा, वो बताएगा, ये गलत है। बता दिया गया है, सारा कुछ बता दिया गया है और उसका खुलासा सिर्फ पवित्र आत्मा करेंगे, पवित्र आत्मा करेंगे, कोई मनुष्य नहीं। हम सब ने जान लिया कि पानी से बचे नूह और उसका परिवार 8। और सबसे मुख्य बात, जो उतनी ऊंचाई पर बनाया जा रहा था जहां पर पानी की कोई संभावना नहीं थी, तो 120 साल तक लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, उस बात को मजाक उड़ाया। ऐसी बातों का मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि जिस आकर्षण में बंद कर मन की भावना से प्रेरित होकर हम उन चीज़ों को खोजबीन करते हैं और दुष्ट उसका फायदा उठाकर हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें परोस दे रहा है, बहुत ही आकर्षक ढंग से। मूसा कहाँ से बचा था? पानी से बचा था। अगर आर्क ऑफ काउनेंट की बात करते हैं तो वो भी मूसा जिस टोकरी में था उसे भी माना जाता है। आज वर्तमान में हमारे लिए वो पानी, वो वचन है जो हमें बचाएगा। और जो प्रभु यीशु ने कहे हैं वो पूरी गॉस्पल में मिलता है, पुरानी वाचा में मिलता है। उसकी व्याख्या चेलों के द्वारा मिलती है। पर प्रभु यीशु ने जो कहे हैं उसी को विस्तार से व्यक्त किया गया है, पर पूरा वही होगा जो प्रभु यीशु ने कहे हैं। समयों और इनकी डिटेल बहुत से आएंगे, अभी बहुत से निकलेंगे, बहुत बताएंगे। निश्चित हम प्रभु यीशु को स्वीकार करें, मसीह कहलाते हैं, प्रेम करने वाले हैं, कहते हैं। कौन सा प्रेम कर रहे हैं ये आप स्वयं निश्चित करिए कि किस तरह का प्रेम कर रहे हैं और प्रेम क्या होता है। और अगर प्रेम है वाकई में तो पूरे समय आपका आत्मा जो शक्ति मिली है, मन प्राण आत्मा बुद्धि की, कि उससे सारी शक्ति से प्रेम करना, तो किसको प्रेम करना? वो सबसे बड़ा बिंदु, वो सबसे बड़ी मात्रा जो क्रूस पर चिन्हित है, जिसमें पूरी की पूरी डिटेल है, वो कील से लेकर सब बातें। इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रूस के अतिरिक्त उस गंभीरता को अगर हमने अपने पचाया नहीं है, उसको हर दिन वो हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर नहीं होता है, वो हमारा भोजन नहीं होता है, अगर वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है तो निश्चित शरीर की कामनाओं और अभिलाषाओं के द्वारा वो व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है, चकाचौंध में फंसा हुआ है। वो सब वो काम कर रहा है जो रीति रिवाज के अनुसार बन गए हैं। बपतिस्मा भी रीति रिवाज बना दिया गया, ये सोचकर कि जिसने बपतिस्मा लिया है बच जाएगा। पानी में डुबोए या छिड़के और निकाल दिए। ठीक सोच रहे हैं आप, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो, पर क्या यह सच्चाई है? इन अंतिम समयों में मैं वो जो सच्चाइयां हैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सचेत कर रहा हूं, जितना बन पड़ रहा है मुझसे। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मेरी अवस्था का आकलन आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस परिस्थिति में आप जीवन यापन नहीं कर रहे हैं।
मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि मैं बड़ी दुखी अवस्था में हूँ, नहीं नहीं नहीं। मुझे हर समय पवित्र आत्मा के द्वारा कि मैं पूरे समय बताता रहूं, ये बिल्कुल है जिसमें बहुत सी बार मैं चूक जाता हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस रीति से अगर पिछले सारी चीज़ों को अगर सिलसिलेवार देखेंगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा समझ जाएंगे कि ये सिर्फ उपदेश प्रचार नहीं है, इसके प्रत्येक बिंदु को पवित्र आत्मा ने पूरी रीति से स्पष्ट किया है। पर वो देखने वाली जो आंखें हैं, देखते हुए भी नहीं देखती, सामने जैसे जहाज को देखते हुए भी नहीं देख रहे थे उस विपदा को जो आने वाली थी, आज भी वैसे ही ऐसे भटकाव और नाना प्रकार के गणित। मैं इनकार नहीं करता उन सारी रिसर्च का, मैं नहीं कर रहा, पर इसके साथ जुड़ी रहनी चाहिए कि क्या वो क्रूस से दूर तो नहीं कर रही है वो बातें। वो क्रूस की मृत्यु, क्रूस की कथा और वास्तव में हमारी अवस्था जो हम उद्धार पाए हैं, क्या है अभी कुड़कुड़ाने वाली। हर समय कौन सी अवस्था में हैं हम यीशु के साथ, हैं भी या नहीं, कि सिर्फ किस लिए कर रहे हैं उपवास प्रार्थना, क्या उद्देश्य है, कैसा है आपका चरित्र और आचरण और व्यवहार यीशु में कैसा है, उसी अनुसार पवित्र आत्मा आपको करवाएंगे। अगर आप यीशु में वाकई में वचन के अनुसार कर रहे हैं, किसी इंसान के अनुसार कोई उपाय कर रहे हैं, तो मैंने पिछले में बोल दिया, ये उपाय हो चुका, ऐसा कोई उपाय बाकी नहीं है। संपूर्णता अगर मानते हैं कि यीशु में है, क्योंकि ये नहीं मानते इसलिए से अलग से उपाय करने की कोशिश की जाती है। ये प्रत्येक शब्द आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये पूरी सच्चाई और ईमानदारी और आज्ञाकारिता के साथ आपके सामने आने वाले हैं। जैसे अभी आए हैं, हमेशा आते रहेंगे, और यही बात जो सच्चाई की है, क्योंकि ये प्रमाणित है, ये समझ के साथ है। तो जिन बातों में भटक रहे हो, निश्चित भटक रहे हो। मैंने पिछले उसमें चंगाई का क्यों नहीं चंगाई हो रही, क्रूस से दूर है, उस रास्ते से दूर है, क्रूस का रास्ता नहीं मालूम, क्रूस के रास्ते पे चलना नहीं आता। उन बातों को जो सरल सरल है अपने अनुसार यीशु के नाम में मांग के निश्चिंत होना चाहते हैं। हर दिन संसार का शानदार ढंग से बिताना चाहते हैं, बेहतर खाना पीना पहनना ओढ़ना चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं संसार की, संसार में अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, अपनी महिमा कराना चाहते हैं। पीछे उद्देश्य यही है। जबकि चाहिए अगुओं और उन सारे लोगों को कि क्रूस की ओर लाएं, क्रूस के नीचे लाएं। ये भटक गए हैं। हर दिन अभिषेक, आशीष, अरे अनुग्रह काफी है, वो सब चीज देगा। नहीं, अभिषेक नया होना, ये तमाम प्रकार के प्रलोभन। एक समय इस बात को जानेंगे कि ये प्रलोभित करने वाली जो चीजें हैं और जिसके अंदर प्रलोभन है, निश्चित वो क्या चाह रहा है हम में से हर एक कोई जानता है। सांसारिकता के तरह से किसी पद पर पहुंचना अपनी योग्यता के अनुसार एक अलग बात है। आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने पहले से निश्चित कर रखा है, उससे ना आप ऊपर हो सकते ना नीचे हो सकते। व्यर्थ का प्रयास और अपनी मन की वो धारणाएं और उस पर योजनाएं वो सफल नहीं होंगी, वो परमेश्वर की दृष्टि में सफल नहीं होंगी, संसार और शरीर की दृष्टि से सफल हो सकती है शैतान के साथ। क्योंकि शरीर और शैतान और संसार ये मिला जुला स्वरूप है। तो वो पानी जिसने कहा मैं जीवन का जल हूँ,
जो मेरे पास आएगा वो प्यासा नहीं होगा। तो ये तमाम प्रकार की प्यास जो व्यर्थ की है, लोभ लालच की है, शोहरत की है, वैभव और ऐश्वर्य की है, अपने आप को बड़ा दिखाने की है, ये सब यहीं रह जाएगा। वो प्यास बुझ जाएगी जो शरीर की कामनाओं से है, प्राण से उठ रही है, क्योंकि सामने वाले ने उस दिशा में आपको प्रेरित किया है। और ये सब जुड़ा हुआ है संसार के धन से। दो तो दिया जाएगा, पैसा वो। फंसे हुए हैं आप उन बातों में, और उनको भी चाहिए जो इस तरह का क्रूस से दूर कर रहे हैं। उस मुख्य जिससे उद्धार है, किसी पास्टर के द्वारा उद्धार है, किसी बिशप के द्वारा उद्धार है, किसी प्रचारक के द्वारा उद्धार है, किसी चेले के द्वारा उद्धार है, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा उद्धार है? बिल्कुल नहीं। तो वो छोटे हैं? बिल्कुल नहीं। पर अगर वो क्रूस से दूर कर रहे हैं और सिर्फ उस दिशा में जो संसार में फैले हुए हैं इस समय, नाना प्रकार की लुभानी वाली बातें जो क्रूस से दूर करती हैं, सार्थकता, तमाम संपूर्णता क्रूस के नीचे, क्रूस के साथ, यीशु के साथ, यीशु के बगैर कुछ नहीं। पतरस ने बोला, मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी में चल के तेरे पास आऊं। यीशु ने कहा, आ जा। पानी पे चलने की बात, मैं वचन पे चलने की बात बोल रहा हूं। वचन पे चल रहे हैं क्या? कितनी देर? फिर क्या दिख रहा है? वैसे ही जो पतरस को दिखा, संसार, और संसार में होने वाली वो बातें जो चिंतित करती हैं, परेशान करती हैं, जिससे डर लगता है कि कल क्या हो जाएगा। इसी को तो तूफान और वह हवा और सारी चीजें कही गई, बवंडर। ये संसार का है मनुष्य के अंदर भय। यीशु के साथ भय नहीं है, वचन के साथ भय नहीं है। पर जहां जहां ये चल रहा है, जिस भी चर्च और कलीसिया में, क्रूस की शिक्षा के अलावा भटकी हुई शिक्षाएं अगर कोई दे रहा है, क्योंकि सारी शिक्षा क्रूस से निकली है। क्योंकि अगर आप अच्छे से जानकार हैं इस बात के, तोरा के, तो तोरा ही दिखाता है उस पूरी वैल्यूज को। अगर उसके लेटर्स को जाने, क्योंकि आपको तकलीफ होती है, ये हिब्रूज के लेटर जो मैं क्लियर कर रहा हूं, और इस समय जो पेताक का समय है, तो आपको उसी नूह के जहाज जैसी स्थिति लगती है ये, कि द्वार की बात, जब द्वार बंद हो गया, नूह ने, परमेश्वर ने द्वार बंद करा था नूह जहाज का, फिर उसके बाद कोई प्रवेश नहीं है। तो ये तोरा पूरा दिखाता है ताव, रैश और हे, वो लीडर क्रूस पर ताव, जो चिन्ह दिखाते हैं, जो हम जिसको बोलते हैं ओमेगा, अल्फा और ओमेगा, वो परमेश्वर का साइन, परमेश्वर की मोहर। रैश दिखाता है वो जो लीडर, हेड, हमारा यीशुआ जो मसीहा हुआ, मसीहा से तकलीफ है ना। और वाव वो कील को दिखाता है जो उसके हाथों पर ठोकी गई, और हे उस अनुग्रह को दिखाता है, वो जो अनुग्रह के द्वारा देदारी हुआ, वो लीडर क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके हाथ में कील ठोकी गई। यहूदियों से पूछोगे तो तोरा के अलावा किसी बात को नहीं मानते वो, और तोरा की संपूर्णता यीशु में है, मसीह में है। इस बात से तकलीफ होती है। वो पांचों किताब जो पूरी व्याख्या करती है कि जंगल में बुलाया, बियाबान में बुलाया, अपने अल्फाज देने के लिए, इसकी हेडिंग है ये, बरासिस से लेकर देवर रिम तक। इससे तकलीफ होती है। क्यों?
क्योंकि भटकाने वाले ने किस दिशा में ले गया है। जैसे झोला छाप डॉक्टर घूमते हैं ना, द्वारे द्वारे हर मोहल्लों में हो गए हैं, उस तरह से बपतिस्मा को खेल समझ लिए और पाए हुए भी हैं तो क्रूस के नीचे नहीं है। संसार में भटक रहे हैं, अंधे जैसे टटोल रहे हैं, हजारों से पूछ रहे हैं और लाखों की सुन रहे हैं, क्रूस की नहीं सुन रहे। तकलीफ होती है, अपने अपराध, कुकर्म, अधर्म, व्यभिचार याद आते हैं, झूठ, फरेब, चालाकी, धोखा याद आता है। क्योंकि मसीह में रहने के बाद अगर नए नहीं हुए तो यही सब कुछ तो कर रहे हो। बोलते हुए तकलीफ होती है, पर सोचिए कि ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूं, यीशु के नाम में मांग रहा हूं, क्योंकि आप इतने प्रेम से प्रभु के पास आए। बोलते हो प्रेम करते हैं, मैंने बोला कि कौन सा प्रेम करते हो? अगर पूरी ताकत से उसकी सच्चाई को स्वीकार करके क्रूस उठाए हुए हो तो प्रेम करते हो। अपनी मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की आपकी तमाम परिभाषाएं बदलने वाली हैं। ये अंतिम समय में अगर द्वार के अंदर होना है और वो जीवन के जल से तृप्त होना है और अपने आप को सोता बनाना है इस समय में, तो उसके अनुसार होगा आपकी आराधना, उपासना। और उपास से नहीं होगा, उसने जो निश्चित किया है वो ही पूरा होगा यीशु के नाम में। और हम सब के लिए उसने भलाई सोची है। आपने अपना स्तर कुछ बना लिया है, अपना स्टेटस बना लिया है, या आपकी भावनाएं, विचार, और उससे उसको कोई लेना देना नहीं। मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचारों में बहुत अंतर है। ये किसने बता दिया कि आपको हक है? नाबालिगों को कोई हक नहीं है। अगर क्रूस के नीचे नहीं है, क्रूस के साथ नहीं है, क्रूस उठाए नहीं है, तो वो नाबालिग हैं। वो कभी भी गिरते पड़ते रहेंगे, वो दो नावों पे सवार हैं। इसलिए मैं बार बार सचेत कर रहा हूं कि इस बात पर जो हमारे सामने अंतिम समय में प्रकट हो रही है कि वो द्वार का समय है और छिलके उतारने का समय है ये, और उतर रहे हैं, और बिल्कुल अब कुछ समय बाकी है कि हम पर वो अनुग्रह जो हमेशा के कभी खत्म नहीं हुआ, उसका अनुग्रह। पर आज वो समय है कि सब प्रकार का अनुग्रह, अभी तो सिर्फ अनुग्रह सुने, अनुग्रह क्या होता है और सब प्रकार का क्या होता है, ये व्यर्थ की इन अवस्थाओं को जानो। पवित्र आत्मा आपको पहचान कराए कि मेरी आत्मा के द्वारा ये सारा कुछ जो बोला जा रहा है, निश्चित मैं जानता हूं कि आपकी सोच और विचार वो बड़े बड़े मंचों पर बोलने वालों के तरफ आकर्षित होकर कि वही हैं। नहीं, वो छुपे हुए हथियार अभी जो निकलने वाले हैं वो आपको मालूम ही नहीं है, और जब वो बोलेंगे तो आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि वचन ये कहता है, क्योंकि इतनी गंदगी और दलदल फैल गया है कि आपस में इतने ज़्यादा हो गए हैं, कहलाने को तो हैं, जैसे यहूदी कहलाने को तो हैं पर हैं नहीं, वैसे मसीह हो, कहलाने को तो तुम हो, तुम क्रिश्चियन तो कहलाते हो, पर क्या वाकई में हो, इस बात का तो प्रमाण आप देंगे। अगर वो क्रूस के द्वारा प्रमाण आपका सामने आ रहा है तो निश्चित परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। और व्यर्थ का दिखावा और संसार का दिखावा करके कोशिश कर रहे हो तो न्याय निश्चित होगा। वो यीशु यीशु कहना भूल जाओ। ये वो सच्चाई को आज पूरी रीति से जान लो कि क्रूस के बगैर कुछ नहीं है। वहीं पर सारे का सारा निराकरण हुआ है उद्धार का। अगर पूरा का पूरा उद्धार पाना चाहते हैं तो वो क्रूस के रास्ते पर जो सच्चाई का रास्ता है, और वो सकरा है, फाटक छोटा है पर प्रवेश निश्चित है। ये वचन की सच्चाई है। किसी भी तरह कैसा भी हो, हमेशा क्रूस से लिपटे रहो, वचन के साथ रहो, मांगो। अगर मांगना ही है तो ये सच्चाई मांगो कि मन, प्राण, आत्मा, तमाम अस्तित्व
और सचमुच में ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बने। कह देने से नहीं कि ये परमेश्वर का भवन है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें घिनौने घिनौने इल्लियाँ और पता नहीं नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू भर रखे। ये उनके लिए कह रहा हूं कि छूट जाएं। और अगर सचमुच में आप में से जो इस बात के सहमत हैं और कर रहे हैं, तो आपका दायित्व वो बनता है कि ऐसे लोगों को साफ साफ बता के साहस से दूर करें। कलीसिया में खड़े होकर सच्चाई बोलें, अपने अगुवे से पूछें कि हम हर दिन क्रूस के नीचे कैसे रह सकते हैं। क्या है क्रूस के नीचे रहना, क्रूस के साथ रहना और क्रूस उठाना क्या है। कितना सरल और उसको कितना कठिन बना दिए। क्यों कठिन बना? इसलिए कि मेरी शारीरिक क्षमताएं हैं, मैं बुद्धिमान हूं, मैंने फलाना जाना है और ये जाना है और वो जाना है। क्रूस को नहीं जाना, उस बात को नहीं जाना जो यीशु ने कहा। भूल गया वो कि मेरा जुआ ले लो, क्योंकि संसार के जुए में जुता हुआ यीशु का जुआ क्यों लेगा। ये इतना सरल है, भार देते नहीं आया, इसीलिए भटकते रहे द्वारे द्वारे लोगों से प्रार्थना करो प्रार्थना करो ये करो। खुद उसके साथ रहकर अंगीकार करके वो सारी चीजों के लिए कि संसार का बनाने वाला सूली पे चढ़ गया मेरे कारण, मेरे अपराध पापों के कारण, श्राप के कारण वो घिनौनी, और अभी भी वो करते जा रहे हैं शैतान के साथी बनकर। आनंदित होने की बात है, खुश होने की बात है। बिल्कुल होइए। ऐसी कोई भी बात आपके सामने भविष्य में कभी नहीं आने वाली कि कोई आएगा और आपको छू के बोलेगा नहीं तेरा उद्धार हो गया। नहीं, वो सिर्फ यीशु है जो छू सकता है। अगर उसके साथ हो तो छुएगा। और वो सामर्थ्य जैसे निकली थी जो 12 साल से इजराइलियों का मालूम है मरा हुआ पन था, और वो 12 साल से बीमार जो है वो आत्मिक इजराइल जो मसीह हैं वो हैं। ये अलग नहीं हुआ हूं मैं, वो सब बातें साथ साथ हैं। अगर आप लगातार सुनेंगे, हो सकता है कि आपको सुनने में कठिनाई हो रही हो, तो कल्पना करो ये तमाम बातों की रिकॉर्डिंग और पूरे समय पवित्र आत्मा के साथ रहने में क्या हो रहा होगा। थक रहा होगा आदमी, कठिनाई हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी। ये अपने आप में प्रमाणित होता है जो वो थोड़े से बच गए हो, जो क्रूस के साथ हो, वाकई में वो जो भी हो, आप एक उम्मीद हो परमेश्वर की राज्य की। और जो क्रूस से अलग हैं, वो निश्चित उनके लिए उनको सोच लेना चाहिए कि आग की झील है। और अगर अभी भी नहीं समझते और मनोरंजनों में, उन जो लुभावनी वाली मन भावनी वाली बातों में अभी भी भटक रहे हो और वहाँ पर कोई चाबी ढूंढ रहे हो, तो यीशु ही वो चाबी है, क्रूस ही वो चाबी है जो पूरी की पूरी स्थिति को स्पष्ट करता है, जो पहले आदम के पाप से शुरू हुई, अनाज्ञाकारिता से शुरू हुई, देखभाल नहीं करने से शुरू हुई। अगर क्रूस की देखभाल नहीं कर रहे हो, उसकी रक्षा नहीं कर रहे हो, अपने आप उसको महत्व नहीं दे रहे हो, तो सोच लो कि वाकई में निश्चित ये बातें बहुत अजीब लग रही होंगी। और लगातार मैंने ये 57, 84, 57, 85 बिल्कुल ये दरमियान है, और इस समय तो आप देख रहे हैं और संसार में होने वाली घटनाएं उस पर आकृष्ट हैं, उस पर फोकस हैं। ये बहकाने वाली स्थिति है। यीशु के साथ ही हम सुरक्षित होंगे ऐसे कठिन समय में भी, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी ऐसी चीज़ हमारी रक्षा नहीं कर सकती जो मनुष्य की बनाई हुई है, वो हमारी रक्षा नहीं कर सकती। वो हमारे विरोध में है, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। क्योंकि
मैंने बता दिया वो सेकुलर जो व्यू क्या है, सेकुलर व्यू, और बाइबल व्यू क्या है। और जो बाइबल व्यू पर नहीं है, कितना ताजुब होता है। मुझे बहुत अजीब लगता है वो नेस्त्रादम्स के बारे में, उसकी भविष्यवाणियों का प्रोपेगेंडा करेंगे कि इतनी पूरी होगी। कहाँ से निकली है, किसने बताई है, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है, क्योंकि बाइबल को देखना नहीं चाहते, बाइबल के बारे में जानते नहीं, बाइबल की रिसर्च नहीं जानते कि उस पर क्या क्या हुआ है, और पवित्र शास्त्र से पूरी साइंस निकली, उससे अनभिज्ञ हैं। जो ये तमाम बड़े बड़े काम जो क्रिश्चियन कर रहे हैं, उसकी तारीफ करेंगे, पर उस बाइबल की नहीं करेंगे, उस क्रूस की नहीं करेंगे, छिपा देंगे उसको। शैतान ये कर रहा है। जिस भी मनुष्य को परमेश्वर ने रखा, खासकर विश्वासी क्रिश्चियनों को, तो उसके परमेश्वर की तारीफ नहीं करेंगे। वो जहाज में एक बार योना जो डूबने वाली स्थिति थी, तो वो मूर्ति पूजक परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे कि सच्चा परमेश्वर है। नबूकदनेस्सर जैसे और तमाम लोगों ने, वो तो बेबीलोन का था ना, इराक का था, इन तमाम लोगों ने परमेश्वर की बड़ाई की कि सच्चा और जीवता परमेश्वर। फिरौन ने करी। परमेश्वर की बड़ाई करना, वो अपनी बड़ाई करवा लेगा, उसके लिए किसी मनुष्य की भी जरूरत नहीं है। पर जब हम क्रूस से हटेंगे, हम लगातार क्रूस के साथ रहना है, लगातार लगातार और लगातार पूरे समय जितना हो सके क्रूस को समझो, उस मृत्यु को जो परमेश्वर ने सह ली, वो तमाम बातें, पाप अपने ऊपर ले लिया कि हम पापी ना हो, रोगी ना हो, कंगाल दरिद्र ना हो। तो रईस बनना है तो स्वर्गीय रईस बनो कि कभी कर्ज की जरूरत ना हो, भय की जरूरत ना हो। ऐसी थैलियां क्यों रखना चाहते हो संसार की, जिसमें छेद ही छेद हो, जिसमें कोई पानी ना रुक सकता हो। इन द्वारों के बारे में थोड़ा बहुत बोला है, उस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो ये सहारा मिलेगा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का कि आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। बिल्कुल सोच सकते हैं आखिरी समय में पुकारेंगे और वो सुन लेगा। उस समय हो सकता है पुकारना ना आए, फिर आपका अधिकार है आपके अंगों पर। गलतफहमी है कई कई बार, क्यों ऐसा हो जाता है कि हमारे अंग बहक जाते हैं, क्यों? बहुत से प्रश्न हैं। हम उसकी अधीनता में अगर रहना चाहते हैं तो क्रूस को पूरी रीति से अपने जीवन में अगर नहीं स्वीकार करते, उसकी सच्चाई को, तो बपतिस्मा भी आपके लिए फजूल है। आप आज्ञाकारी हो ही नहीं सकते। आप उसी तरह से भटके हुए, संसार में पड़े हुए, शरीर में पड़े हुए, अपनी मानसिकता के आप पैरालाइज हैं। दुष्ट ने पैरालाइज कर दिया कि उस तरफ न देख सकें, न समझ सकें, और उसके लिए दुष्ट दोषी है नहीं, आपकी लालसाएं और अभिलाषाएं दोषी हैं, जो शरीर में आपने अपने लिए पैदा की, अपनी नजरों से देखकर व्यभिचार किया। व्यभिचार एक ही होता है शरीर का, दूसरे से जलना भी तो व्यभिचार ही है। छल कपट और नाना प्रकार की चीजें करना भी, ये पूरा एपिसोड हो सकता है ऐसा लग रहा हो, पर ये मसीह जगत के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, ये एक आग की मसाल है। उद्धार के लिए ये आग की मसाल है जो 62 में कहा गया, और यशायाह 62 आपके लिए पहले बताया जा चुका है। पिछले समय से सुनेंगे उनकी बातें, उसमें जो बातें परमेश्वर ने ठहराई हैं, पवित्र आत्मा ने कैसे स्पष्ट करके इन पीछे समय से लेकर अभी तक और आगे जाएंगे, जब तक है मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। मैंने और कमर कस ली है कि नहीं, जब वो बोलेगा मैं बैठूंगा, मैं खड़ा होऊंगा और मैं बोलूँगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं बोलूँ, मैं अपना मुंह खोलूँ। और जब वो मुझसे ऐसा चाहता है इस अवस्था में, तो आप तो उसके
प्यारे हैं, बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, किसके बारे में बोलेंगे? किसके बारे में बोलना है? बहकाने और भरमाने के लिए, लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए, कि उनकी आत्माओं को बचाने के लिए, कि वो अनंत जीवन में प्रवेश पाएं। तो जब तक पूरी चंगाई नहीं होगी, उस रास्ते पे आप नहीं चल सकते। और पूरी चंगाई यीशु के नाम में उन तमाम अंगीकार के साथ है जो क्रूस पर प्रभु यीशु ने सहे। उसमें से अगर एक भी छोड़ते हैं और अपने आप को धर्मी दिखाते हैं तो आपके लिए कोई नहीं, वो नरक की झील है। संपूर्ण, पूरा संपूर्ण समर्पण। कैसे लालसा में किसी चीज को पाना रहता है, अचीव करना रहता है, तो पूरी ताकत लगी रहती है, सोच विचार लगा रहता है, पूरी बल शक्ति लगी रहती है, सारे के सारे रिसोर्स लगे रहते हैं, यीशु के लिए लगते हैं, पवित्र आत्मा के लिए, क्रूस के लिए। ऐसी ताकत पैदा होती है, क्योंकि चाहत नहीं तो ताकत कैसे होगी? जहां चाह है, जहां धन है, वहां मन है, वहां ताकत लगेगी। इस अंतिम समय में भी अगर आप चूक गए और वो दरवाज़ा बंद हुआ, उसके बाद वो 10 कुंवारियां खटखटाते रहो, फिर खटखटाते रहना। नहीं, अभी तो मैं नहा के आई हूँ और अभी अभी लेटी हूँ, मैं कैसे द्वार खोलूँ, है ना? इतनी निश्चिंता। बहुत जल्दी ये श्रेष्ठ गीत के समय भी आने वाले हैं, जिसे अन्यथा लिया गया उसके भी बहुत सी बातें हो सकता है प्रभु के दासों के द्वारा भी आएंगे ही। जिसको जो दिया गया है वो प्रकट करेगा, जिसके हृदय में जो है परमेश्वर ने डाला है वही तो निकलेगा। और हर शब्द उसके राज्य की, उसकी महिमा और स्तुति और बड़ाई के लिए निकलना चाहिए। और उसके पीछे प्रेरिताई यीशु का नाम होना चाहिए कि ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ प्रभु तेरे नाम से है, तेरे नाम के द्वारा है, और सचमुच बोल पा रहा हूँ, तो ये निश्चित है कि पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक में, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा ये सच्चाइयाँ जो क्रूस के करीब करेंगी आपको, ये निर्णय आपको करना है कि उसके साथ रहना है कि नहीं रहना, कि अपनी लालसाओं के दास बनकर या अपनी उन बीमारियों के दास बनकर या जिस भी चीज़ों में फंसे हुए हैं उसके दास बनकर उसी में रोना गाना करते रहेंगे, कि एक बार उससे अलग हटकर क्रूस के नीचे आएंगे तो ये दूसरा अंधेरा अपने आप हट जाएगा यीशु के नाम में। उसके नज़दीक तो पहुँचें, क्रूस से दूर रहोगे तो कुछ नहीं। इसी तरह के भटकाव और नाना प्रकार की संसार और शरीर की प्रताड़ना जो आपकी अभिलाषा और लालसा के द्वारा प्रेरित हुई है, उसके लिए क्या एक मौका है कि सच्चाई से धन्यवाद करो, सच्चाई से धन्यवाद करो, सुबह शाम उसका धन्यवाद करो। मांगना छोड़ के धन्यवाद करो कि ये सारी कुछ तूने बचाने के लिए कर दिया। सारा कुछ तो बचा रहे हो, हर चीज में वो तुमको सफलता देता है, हर असंभव चीज को वो तुम्हारे लिए पूरी कर देता है। जहां तुम चूक रहे हो, जहां तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं, तुम्हें वापस दिलाता है। तुम क्या देते हो प्रभु? धन्यवाद देते हो? धन्यवाद देते आया है? शब्द बोलते हो? बस बोलते रहो, शब्द बोलना ही काफ़ी है। तो परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता कि ऐसी ऐसी चीज़ें चढ़ाया करो, मेरे भवन में लाया करो। पहचान हो जाती है। परमेश्वर आपके जीवन में इतने बड़े बड़े काम करता है, परमेश्वर को तुम क्या देते हो? धन्यवाद के शब्द बहुत अच्छा करते हो। हन्ना और सफीरा जैसे बचाने वाले मरे हुए कहलाते हैं। दरवाजे पर मरे हुए, दरवाजे पर मरे हुए। बहुत बाइबल के ये भेद बहुत सुंदर हैं। उसकी संतान बनो, वारिस बनो, और वो क्रूस के नीचे ही संभव है। क्रूस ही वो है जो हमारा मेल मिलाप कराया है। क्रूस के बगैर कुछ नहीं।
संसार का कोई नहीं कुछ ही रीति से नहीं कर सकता। आपके जीवन में क्रूस नहीं तो कुछ नहीं। हम आगे इसमें और जाएंगे, ये और कठिन और जटिल हो जाएगा, पर जिसने यीशु का जुआ लिया है उसके लिए सरल हो जाएगा।